What are the advantages of accounting? It tells us about the financial information about the business. Anything new? No. Assistance to management, nothing new. Replaces memory. Replaces memory. कह रहे अकाउंट बनाओगे ना तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा. कह रहे भाई वाह, थैंक यू. A systematic and timely recording of transactions obviates the necessity to remember the transactions. आपने फीस कब दी, अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है तो मेरे को दिमाग पे जोर नहीं डालना, कितने पीरियड तक की दी, अकाउंटिंग हो रही है मुझे दिमाग में जोर नहीं डालना, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कब सामान खरीदा. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क. और घड़ी 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 ना देखें. ओके. Replaces memory. A systematic and timely recording of transaction obviates the necessity to remember transactions. The accounting record provides necessary information. Important है. Facilitates comparative study. दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं. एक क्या होता है, इंटरफर्म कंपैरिजन. एक होता है इंटरफर्म कंपैरिजन. इंटरफर्म समझ आ रहा है, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है. इंटरफर्म कंपैरिजन. एग्जाम्पल ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड. तो इंटरफर्म कंपैरिजन, आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहे हो अपने कंपेटिटर के साथ. कैसा कर रहे हैं हम, इनसे बेटर कर रहे हैं, इनसे बेकार कर रहे हैं. बेकार कर रहे हैं तो बेटा मेहनत करो और अच्छा करेंगे. बेटर कर रहे हैं तो वेरी गुड और अच्छा करो. पॉइंट इज कंपैरिजन. एक हो गया इंटरफर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, ए लिमिटेड ही बट करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर. इस साल हमारी ग्रोथ क्या रही, इस साल हमारे सेल्स क्या था, इस साल हमारा टर्नओवर क्या था, इस साल हमारा प्रॉफिट क्या था, पिछले साल क्या था. तो इनका वाई ओ वाई ईयर ओवर ईयर हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके. फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज. आपको टैक्सेस पे करने होते हैं तो उसके लिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए. फैसिलिटेट्स लोन्स. आपको बैंक से लोन चाहिए तो भाई साहब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा. एविडेंस इन कोर्ट, कल ये मैं बता चुका ना आपको लोन्स में कि आईटीआर और वो सब हम बात कर चुके हैं तो उसमें मुझे फिर दोबारा एक्सप्लेन यूजर्स में करते हैं ना तो यहाँ पे जरूरत नहीं है. एविडेंस इन कोर्ट, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए, आप कह रहे हो कि मैंने तो फीस दे दी थी, मैं कह रहा हूँ कि नहीं दी, मेरे अकाउंट चेक कर लो. तो फिर अगर अकाउंट्स में आ रहा है कि नहीं दी तो नहीं दी. आप कह रहे हो कि मैंने तो 50,000 रुपए दिए हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो 5,000 रुपए मिले हैं, तो अकाउंट चेक कर लो. तो एविडेंस कब माना जाएगा, अगर आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट है तो. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस. आपको बिजनेस अपना सेल ऑफ करना है. आपने कहा कि सर, मैंने कहा कि मैं तो यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दुबई. ठीक है ना, बहुत हो गया तुम्हारा. अब ठीक है, आपने कहा कि ठीक है सर हम कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा, हम बढ़ाएंगे बच्चों को. मैंने कहा ठीक है टेक ओवर कर लो, 1 करोड़ रुपए दे दो, बिजनेस टेक ओवर कर लो. सर किस हिसाब से, किस हिसाब से आपने ये वैल्यू लगाई. प्रोजेक्टर आपका 50,000 रुपए का, ये टेबल हो गए आपके 5,000 रुपए के, इंटू 10 भी कर लो तो 50 हो गए. एसी पुराना है इसके 20,000 हो गए, कितने हो गए 1,20,000. बेसमेंट के चलो आप ज्यादा 10 लाख ले लेना तो हो गए 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख पे क्लोज करते हैं इसको. मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए लूंगा. बताओ, मैं आपको नाम के साथ दे रहा हूँ ना. तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में गुडविल भी आ जाती है. गुडविल भी आ जाती है कि वो भी तो आपको दीवार ही थोड़ी ना सर, टेबल चेयर थोड़ी ना है, कि वो नाम थोड़ा सा बिजनेस अट्रैक्ट कर सकता है. उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. बट ब्रांड वैल्यू हेल्प्स इन जनरेटिंग बिजनेस. एक चीज, बट एसेट्स की वैल्यूएशन, एसेट्स की वैल्यूएशन अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी होगी तो ही पॉसिबल होगा बिजनेस सेल ऑफ करना, उसकी वैल्यूएशन करना. Facilitate sale of business. If someone desires to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of proper purchase price. Assistance in the event of insolvency. What do you mean by insolvency? Try. Insolvency. ऐसा नहीं हो सकता ये वर्ड ही ना सुनो. इसे प्यार से बैंक्रप्सी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी फाइल कर दी. मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी तो सेम है. मतलब इतना सिंपल नहीं होता. वो तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसी का तो बेचारा बैंक्रप्ट हो गया ना 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 ना. बैंक ओवरड्राफ्ट तो फैसिलिटी मिलती है. कोई ट्राई करना चाहेगा?
So Bankrupt when the company is unable to pay their loans, when the company or the entity is unable to pay its loans. liabilities are more than assets. When what you owe is more than what you own. Negative capital, negative bank balance नहीं, negative capital हो गई. What you owe is more than what you own. कह रहे मेरे पास assets हैं सब कुछ मिला के 50 लाख और मेरी liabilities हो गई है 70 lakhs. I am not in a position to pay off the debts. Solvent, you have sufficient money to meet your liabilities. You are solvent. Insolvent, not when the liabilities are more than the assets, when the business entity is not in a position to pay off debts. तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिजनेस लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज यू कैन फाइल फॉर बैंक्रप्सी, यू कैन फाइल फॉर बैंक्रप्सी. उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी आपका बिजनेस, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी. ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं आपके सारे एसेट्स और फिर कहते हैं चलो भैया किस किस के पैसे देने हैं बताओ, कितने देने हैं आपके, 10 लाख देने हैं, 6 लाख मिलेंगे, बताओ करना है सेटल. तो जितने एसेट्स बचे हैं फिर वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो प्रोपोर्शनेटली यूज हो जाते हैं. पॉइंट इज कि अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रखी होगी तो ही पता होगा ना कि एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी, तो ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता है. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. अब ध्यान से देखना, तो इतना अगर होता कि हाँ ठीक है तो फिर तो टेंशन ही खत्म, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, बेटा बिल्कुल बच जाओगे, ठीक है ना, बच जाओगे, जेल वेल नहीं होगा. अगर फेयर ट्रांजैक्शन थी सारी की सारी, जेन्युइन बिजनेस लॉस था, तो अगर ये प्रूव हो गया कि आपने बिजनेस का पैसा बाहर निकाला है, जिसे कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, कि आपने लोन लिया बैंक से बिजनेस चलाने के लिए और वो पैसा तो आपने बिजनेस से बाहर ही ट्रांसफर कर दिया, उससे तो आप घूमने गए हो, ट्रैवलिंग, आपका पर्सनल यूज के लिए आपने वो पैसा यूज करा है, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हुई है, मिस यूज ऑफ फंड्स हुआ है, देन यू विल बी लायबल. तो वो सारे आपके अकाउंट्स चेक करेंगे कि आप क्लीन हो कि नहीं हो. बिजनेस लॉस हो गया फेयर ट्रांजैक्शन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन है, चलने देंगे, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं. तो accounts are required to explain various transactions. Systematic accounting records assist a great deal in such a situation. Helpful in partnership accounts, आप सिंगल ओनर हो तो आप ही के पैसे हैं, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. 3 लोग हैं, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी 10 लाख, आपने इन्वेस्ट करी 20 लाख, आपने इन्वेस्ट करी 30 लाख, तो आपने ज्यादा पैसे डाले हुए हैं, तो आपने कहा कि फिर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट शेयर दो, या फिर आपने पहले ही ज्यादा डाले हुए हैं, मैं ड्राइंग्स पे ड्राइंग्स करे जा रहा हूँ, तो आप गुस्सा हो गए कि भैया क्या मजाक हो रहा है, एक तो पैसे डाले नहीं, ऊपर से ड्राइंग्स भी आपको सबसे ज्यादा करनी है. पॉइंट, पार्टनरशिप में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अकाउंटिंग करना, प्रॉपर अकाउंटिंग करना, बिकॉज मोर देन वन ओनर है तो डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं. कि अब कोई पार्टनर, एक तो हो गया पार्टनरशिप अकाउंट्स, अब पार्टनरशिप में क्या होता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी वांट्स टू कम इन द फर्म, एक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बिजनेस को एक लेवल पे लेके गए हैं, आपको बिजनेस में आना है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी. ABC वर पार्टनर, सी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो सी रिटायर हो रहा है, तो हाउ मच अमाउंट इज पेबल, सेटलमेंट के लिए यूज होंगे अकाउंट्स कि कितने पैसे देने हैं उसको. At the time of admission or retirement of death of a partner, in case of dissolution of firm, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद, नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ काम. The accounting record is of vital importance and use because it provides the basis to reach a settlement. कि भाई साहब पैसे किसके कितने देने हैं, तभी पता चलेगा अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रखी है तो सारी बातें ठीक है. बट ये कितने एक जैसे है, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस अभी तो हम कर रहे हैं तो हमें याद है, बट हमें बाद में कैसे याद रहेगा कि किसमें क्या था, भूल सकते हैं, ऑब्वियसली भूल सकते हैं, और आप जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो बिल्कुल ही भूल सकते हैं, ठीक है ना. तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जब एक जैसी चीजें हों तो उनको सामने एक साथ रख देना चाहिए. अलग अलग डील करोगे तो कंफ्यूज होगे ही होगे,
तो जब भी होता है ना कि जिस चीज में कंफ्यूजन है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हेड ऑन फेस करना उसको ना, हेड ऑन, कि भाई तू आ, आज तुझे बताते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो आपने तीनों चीजें सामने रख दी। तो आपने सामने रख दिए ऑब्जेक्टिव्स, आपने सामने रख दिए फंक्शंस, आपने सामने रख दिए एडवांटेजेस। फिर एक एक करके कोई तरीका ढूंढा कि जैसे फॉर एग्जांपल सर इसमें 5 है ऑब्जेक्टिव्स, इसमें 5 है फंक्शंस, इसमें 10 हैं, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो भी मैंने कॉपी पेस्ट में हो सकता है कुछ आगे पीछे कर दिया हो, बट क्या करना चाहिए, सिर्फ हेडिंग्स रखो अपने सामने, टेक्स्ट नहीं। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपके सामने सिर्फ हेडिंग्स देख होनी चाहिए। तो फिर उसमें से कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लो, क्या 4 तो सब में ही कॉमन है, तो कोई भी क्वेश्चन आए ये 4 तो पहले ही पहले हैं। अब देखना है कि अनकॉमन क्या है, उस पर फोकस कर लो, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट सर हमें तो कहे कि एडवांटेजेस, एडवांटेजेस कट गए हमारे कोर्स में से। अरे हमारे कोर्स में से ये कट गया, हमारे कोर्स में से वो कट गया, प्लीज यार, वो तो आपका अपना पर्सनल कोर्स है, 11th में कोई कॉमन बोर्ड नहीं है। बट कोर्स में से कट गया डजंट मीन कि आप उसमें से अपनी नॉलेज मिस आउट कर देंगे। रीड एवरीथिंग, लर्न ओनली दोज टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन योर कोर्स, बट रीड एवरीथिंग, रीड एवरीथिंग। पढ़ने के टाइम कोर्स नहीं, याद करने के टाइम यस, जो कोर्स में नहीं है उसको याद करने की जरूरत नहीं है।